बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार आलू और कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप अपनी इफ्तार में शामिल करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम यहाँ पर ऑयल में हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च के पेस्ट को हमने सौते कर लेना है कि उसकी खुशबू आने लगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कीमा। यहाँ पर हमने 200 ग्राम कीमा लिया है। कीमे को हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट के साथ भून लेना है। इसको हमने इतना भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून और नमक के साथ हमने कीमे को भून लेना है। यहाँ पर हम डालेंगे हाफ़ कप पानी। पानी डालने के बाद हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि कीमा इसमें गल जाए। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है और कीमे की बहुत ही मज़ेदार खुशबू आने लगी है। पानी को खुश्क करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज। प्याज आप देख सकते हैं हमने बड़ा बड़ा काट लिया है। इसी तरह से हम लेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लेमन। 2 अदद हमने यहाँ पर लेमन लिए हैं, उसका जूस हमने इसमें डाल लेना है। यहाँ पर हमने 1 अदद हरी मिर्च ली है। तमाम चीज़ों को हम कीमे के साथ भून लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू है और ये बहुत जल्द बनने वाली रेसिपी है। अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं इसमें शिमला मिर्च गल चुकी है, प्याज भी इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम लेंगे यहाँ पर हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। और स्पाइसी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर चिली सॉस 2 टेबल स्पून। स्पाइसेस और सॉस को हमने कीमे के साथ भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट होगा, बहुत ही स्पाइसी ये कबाब बनने वाले हैं। अब हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, सॉस इसमें अच्छी तरह से जज़्ब हो चुका है और स्पाइसेस भी इसमें अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर हमने 5 अदद आलू लिए हैं जिनको हमने बॉईल कर। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ कप के बराबर कॉर्नफ्लावर। स्पाइसेस में हमने यहाँ पर ली हुई है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च हम लेंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, नमक लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून, साथ ही लेंगे 1 अदद हरी मिर्च और फ्लेवर के लिए हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आलू में इतनी नमी होती है कि आप इसमें कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। गूंदने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से हमने डो रेडी कर लेनी है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के लिए हम यहाँ पर एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको कटोरी की शेप देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आप ध्यान रखें कि आप पहले हाथों को ऑयली कर लें। अगर हाथ आपके ऑयली होंगे तो कबाब आप इजीली बना सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटोरी बनाने के बाद हम इसमें फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग हम इसमें ज़्यादा ही करेंगे क्योंकि इसमें कीमे का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। फिलिंग करने के बाद हम इसको ऊपर से कवर कर लेंगे और एक पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरीके से हम इसको पेड़ा बना लेंगे। पेड़ा बनाने के बाद हम इसको प्रेस करेंगे और इसको एक कबाब की शेप दे देंगे। हाथ ऑयली होने की वजह से हमने कबाब बहुत ही आसानी से बनाए हैं। इसी तरीके से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से हमने तमाम कीमे के कबाब बना लेने हैं। यहाँ पर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप इसको एयर टाइट जार में रखें और फ्रीज़ कर लें। जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसको निकालें और शैलो फ्राई कर लें। शैलो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर पैन लिया है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया। अगर आप इसको गर्म गर्म ऑयल में डालेंगे तो कबाब जल जाएंगे और वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक नहीं होंगे। यहाँ पर हमने इसको 1 मिनट तक एक साइड से पकाया है। अब हम इसकी साइड पलट देंगे। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है और बहुत ही फ़ाइन किस्म के कबाब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनकी लुक कितनी बेहतरीन है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहे। बहुत ही खूबसूरत कलर हमने दोनों साइड से देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बहुत ही खूबसूरत ब्राउन कलर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको हल्का सा प्रेस करके इससे जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देंगे और उसके बाद हम इसको प्लेट में रख देंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।